की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोदी मीडिया क्या होता है, एक गोदी एंकर कैसा होता है, गोदी एंकर बनने की विधि क्या होती है, एक अच्छा गोदी एंकर बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए, किस गोदी मीडिया की पहचान आप कैसे कर सकते हैं और गोदी मीडिया से बचने के उपाय क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले सवाल से ही कर लेते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया क्या होता है? तो गोदी मीडिया क्या होता है वो जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि गोदी मीडिया होता कितने प्रकार का है। तो गोदी मीडिया दो प्रकार का होता है, एक मेल गोदी मीडिया, दूसरा फीमेल गोदी मीडिया। आपको किसी भ्रम में नहीं रहना है, दोनों प्रकार के गोदी मीडिया में संक्रमण क्षमता बराबर ही होती है। अब बात आती है कि गोदी मीडिया क्या होता है। तो दोस्तों, गोदी मीडिया वो होता है जो सत्ता पोषित होता है, मतलब जिसको बोलने, लिखने, पढ़ने, सवाल पूछने, आने जाने, खाने पीने का खर्च जिसके लिए सरकार उठाती है, और सरकार भारी भरकम विज्ञापन और दूसरे तरह के भयंकर लाभ देकर जिस मीडिया को अपना गुलाम बना लेती है उसे गोदी मीडिया कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो जिस मीडिया के गले में सरकार का पट्टा पड़ा हो और वो मीडिया भी कुत्ते की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, उसे गोदी मीडिया ही कहते हैं। अब कुत्तों के व्यवहार और उनके प्रकार पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये है कि गोदी एंकर कैसा होता है। तो एक आदर्श गोदी एंकर वो होता है जो हमेशा सरकार की तारीफ करता रहे और हमेशा सरकार की तारीफ करने वाले सवाल ही करे। और एक गोदी एंकर हमेशा सरकार के लिए जवाबदेह होता है, जनता के लिए नहीं। एक अच्छा गोदी एंकर वो ही होता है जो हमेशा स्टूडियो में बैठकर एक विशेष पार्टी को जिताने में मदद करता रहे। एक गोदी एंकर हमेशा अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करता रहता है। एक आदर्श गोदी एंकर वही है जो सरकार और जनता के बीच हमेशा सरकार को चुने। गोदी एंकर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है वो भीतर से बहुत हरामखोर होता है, उसे हर बात में हिंदू और मुसलमान ही दिखाई देता है। एक गोदी एंकर हमेशा प्रधानमंत्री का एक रिट्वीट पाने के लिए सालों हर राज्य की फूल वाली सरकार के तलवे चाटता है। गोदी एंकर हमेशा सरकार से कुत्ते और कुत्ते के मालिक जैसे ही रिश्ते बनाकर रखता है। एक गोदी एंकर हमेशा सरकार की तारीफ करता हुआ, विपक्ष से सवाल करता हुआ, किसी भी नाकामी के लिए जनता को जिम्मेदार बताता हुआ दिखाई देता है। एक गोदी एंकर वो होता है जो दिखता तो इंसान की तरह है लेकिन भीतर से वो सुअर हो चुका है। सुअर मतलब सरकारी तलवे चाटने वाला योग्य वर यानी कैंडिडेट। अब तीसरा सवाल यह है दोस्तों कि गोदी एंकर बनने की विधि क्या होती है। दोस्तों, गोदी एंकर बनने की पहली शर्त यही है कि आपको अपनी आत्मा मारनी पड़ेगी। आपको पता है कि सरकारी पक्ष के नेताओं ने घोटाला किया है, आपको लाख मालूम है कि सरकारी पक्ष झूठा है, मक्कार है, बेहया है, बेगैरत है, मूर्ख है, दंगाई है, नफरती है, अनपढ़ है, हिंदू मुसलमान की आग लगाने वाला है, समाज को बांटने वाला है, देश को लड़ाने वाला है, लूटने वाला है, कंपनियां बेचने वाला है, नौकरियां खाने वाला है, देश को सेठ के हाथ गिरवी रखने वाला है, शिक्षा खत्म करने वाला है, आरक्षण खाने वाला है, संविधान मिटाने वाला है। लेकिन आपको हमेशा सरकारी पक्ष को सही ही बताना है। इस विधि से आप अच्छे गोदी एंकर बन सकते हैं। इस विधि में अगर आपके अच्छे घर की परवरिश बाधा बन रही हो तो आप खुद को समझाइए कि ये सब तो आप सिर्फ सैलरी के लिए ही कर रहे हैं। ये विधि आपको एक अच्छा गोदी एंकर बनाने में सहायता करेगी। अगर आपको शर्म आती है तो माफ कीजिए, आप कोई और धंधा देख लीजिए। यहाँ फेल होने के बाद आप पैरों में घुंघरू बांधकर इसके समकक्ष दूसरे व्यवसाय में भी उतर सकते हैं। अब चौथा सवाल ये है कि एक अच्छा गोदी एंकर बनने के लिए आपके भीतर क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों, आप सवालों में ये सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक अच्छा गोदी एंकर बनने में सबसे अच्छी बात ही यही है कि अच्छे गोदी एंकर के लिए तलवे चाटने के अलावा किसी दूसरे गुण की आवश्यकता ही नहीं होती है। एक अच्छा गोदी एंकर बनने के लिए आपको जुबान लंबी रखनी होगी और उस जुबान से सरकारी पक्ष की तारीफ के साथ आपको अपने भीतर तलवे चाटने का गुण भी विकसित करना होगा। तलवे चाटने का गुण किसी भी गोदी एंकर का ट्वीट प्रधानमंत्री से रिट्वीट करवा सकता है। दोस्तों, अब पांचवा सबसे अहम सवाल आता है कि आप किसी गोदी एंकर की पहचान आखिर कैसे करेंगे। तो किसी गोदी एंकर को पहचानने में कोई कठिनाई ही नहीं होती है, मैं बता देती हूँ। गोदी एंकर हमेशा राजा को तेल मालिश करता हुआ पाया जाता है। अगर त्रेता युग होता तो शायद गोदी एंकर की जगह स्पा में होती, लेकिन कलयुग है, यहाँ पर गोदी एंकर सरकार की गोद में बैठे हैं, गोदी सेठ के स्टूडियो में भी पाए जाते हैं।
गोदी एंकर पब्लिक की भाषा बिल्कुल नहीं बोलते हैं। गोदी सरकारी दलाल की भाषा बोलते हैं और सरकारी पक्ष को हीरो नंबर 1 घोषित करते हैं। गोदी एंकर सरकार से सवाल तो बिल्कुल नहीं करते। गोदी एंकर जनता और विपक्ष से सवाल करते हैं। जैसे कोई एंकर सरकार को बचाता हुआ और विपक्ष से सवाल करता हुआ आपको दिखाई दे जाए, बस आप उसकी 100% सही पहचान कर सकते हैं कि यही है गोदी एंकर। अगर आप इन गुणों से किसी गोदी एंकर की पहचान नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं। तो जब भी आप किसी गोदी एंकर को देखें और दुविधा अगर आपको हो जाए, पीछे से आप गोदी मीडिया चिल्लाने लगे, जब वो दाएं बाएं देखें तो समझ जाइए यही है गोदी एंकर। क्योंकि जैसे कुत्ता धत समझता है, वैसे गोदी एंकर गोदी मीडिया का नाम बड़े अच्छे से समझता है। अब आता है छठा और आखिरी सवाल कि गोदी मीडिया से बचने के उपाय क्या हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया से बचाव के लिए विद्वानों के 2 मत हैं। मैं आपको दोनों बताती हूँ। पहला मत है गोदी मीडिया में लगा मीडिया शब्द ही भ्रामक है। इस शब्द से लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि गोदी किसी प्रकार का मीडिया होगा। दरअसल अमृतकाल से पहले जो मीडिया हुआ करता था, जब वो भजन मंडली में तब्दील हो चुका तो लोगों ने उसका ही नाम गोदी मीडिया रख दिया। विद्वानों के दूसरे धड़े का मत गोदी मीडिया के नाम से भिन्न है। विद्वानों का दूसरा मत कहता है कि गोदी मीडिया की व्याख्या नाम से नहीं, काम से होती है। दूसरा धड़ा कहता है कि गोदी मीडिया का नाम कुछ भी हो, उसके माई का रंग हरा, लाल, पीला, काला, नीला कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर उसका संक्रमण हमेशा टीवी से ही होता है। इसीलिए न्यूज देखने के धोखे लोग गोदी मीडिया से संक्रमित हो जाते हैं। तो गोदी मीडिया का संक्रमण रोकने का एक ही उपाय है कि आप टीवी पर न्यूज देखना आज से, अभी से बंद कर दीजिए। क्योंकि अमृतकाल के बाद न्यूज आम आदमी के लिए परेशानी दूर कराने के लिए या सरकारी सिस्टम सही कराने के लिए बिल्कुल नहीं है। गोदी संक्रमण काल में न्यूज का मतलब सरकार की आरती उतारना है, सरकार के लिए भजन कीर्तन करना है और तलवे चाटना है। गोदी मीडिया के संक्षिप्त वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही दोस्तों। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको गोदी मीडिया की परिभाषा बड़े अच्छे से समझ आ गई हो।